गीता का एक अंत जो है वो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, गीता सुनने पढ़ने के बाद कई लोग मेरी सेवा करते, मेरी पूजा करते, मेरी भक्ति करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अर्जुन, गीता पढ़ने के बाद जो गीता जीवन में उतारते, निश्चित मेरी सेवा, मुझे प्रेम, मेरी भक्ति करेगा। लेकिन अर्जुन, मेरी बहुत प्रकार की सेवा भक्ति आदि है, उन सारी सेवाओं में अर्जुन मुझे वो सेवा सबसे अधिक पसंद है जो मेरी गीता का प्रचार करेगा। अर्जुन, जैसे मैंने तुझे ये गीता सुनाई, ऐसे ही यदि कोई समाज में, संसार में ये गीता दूसरों को देगा और भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करेगा, सुनाएगा, वो सेवा मुझे सबसे अधिक पसंद है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। हे अर्जुन, ये परम गुह्य ज्ञान यदि कोई मेरे भक्तों को या समाज संसार में देता है तो भक्ति मई पराम कृत्वा, गीता का ज्ञान देना ये मेरी भक्ति है। यह इदम, इस श्लोक के ऊपर आप थोड़ा विचार कीजिए, यह इदम परमम गुह्यम, ये गीता का गुह्य ज्ञान मद भक्तेषु अभिधास्यति, भक्तों के बीच में बोलना तो क्या है, भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी परा भक्ति है। अर्थात भक्ति बहुत कैटेगरी में होती है, लेकिन मेरी परम भक्ति, मेरी सबसे बड़ी भक्ति है जो गीता का ज्ञान सुनता है, पढ़ता है, बोलता है। तो गीता के ज्ञान का प्रचार करने वाला, दूसरों को गीता देने वाला अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। आप सब तो व्यापारी हो यार, कंपनी जो चलाते हैं, दुकान जो चलाते हैं, उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता है वो बंदा हमें बड़ा पसंद होता है। सेल्स में जो होता है उसका विशेष ध्यान रखते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सेल्स पर्सन का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही तो बिजनेस ला रहा है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, प्रभु आप साल में 300 दिन ट्रैवल करते हो, इतनी फ्लाइटों में घूमते हो, कभी डर नहीं लगता फ्लाइट गिर जाएगी? मैंने कहा मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि कृष्ण का मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है। गिरने वाली होगी तो भी बचा लेंगे, कि मेरा इतना बड़ा सेल्स पर्सन चला जाएगा। कितना गला फाड़ फाड़ के बोलता है। खैर, ये तो एक तो भगवान कृष्ण गीता के अंत में यदि चले तो भगवत गीता सुनना, पढ़ना बहुत बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति है। आप कभी ऐसा मत समझिए, देखिए गीता सुनने के बाद यदि हम परिवर्तन लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता सुनना, पढ़ना, बोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जो गीता का प्रचार करता है, जो गीता बांटता है, तो सब लोग नहीं बोल सकते हैं अपनी वाणी से गीता का प्रचार करें। जो समाज में नहीं बोल सकते तो 1-to-1 गीता का प्रचार करें। और ये भी नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा काम शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता को जो समझाया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लाखों करोड़ों का गीता पढ़कर उद्धार हुआ है, वह भगवत गीता का पुस्तक दूसरों को बांटे। ये सबसे बड़ी भक्ति और ये कृष्ण का सबसे बड़ा प्रचार। कृष्ण गीता का ज्ञान प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से गीता का ज्ञान जो बांटता है, कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते हैं और उस भक्त को कृष्ण अपने आंखों के तारे के रूप में रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गीता ज्ञान का प्रचार करने वाला भगवान को कितना प्रिय है। कहते हैं, असत मम जन उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जो भगवान की भक्ति, गीता भागवत का प्रचार करता है, भगवान उस भक्त की रक्षा कैसे उस भक्त को सलामत रखते हैं, जैसे लोभी अपने धन को सलामत रखता है। मैं जब डायमंड बिजनेस में था, 7-8 साल तक मैंने किया पिताजी का बिजनेस, तो हमारा क्या था, हम ऑफिस से जब घर पर जाते हैं तो सारे डायमंड लॉकर में रखने पड़ते थे। शाम को 6-7 बजे हम लॉकर में रखकर घर पर जाते थे।
मैं तो लॉकर में रखकर बंद करके निकल जाता, लेकिन मेरे बाजू में जिसका लॉकर था उसका नाम था प्रकाश, मुझे आज भी याद है। वो मेरे आने से पहले 45 मिनट पहले वो खड़ा होता है और मेरे जाने के बाद वो 45 मिनट खड़ा होता है। और करता क्या है, वो लॉक बंद करता है, फिर ऐसे जोर से खींचता है, फिर 3 कदम चलता है, फिर वापस आता है, फिर से ऐसे घुमा घुमा कर इसे। मैं रोज यही सोचता हूँ, ये चोर तोड़ेगा उसके पहले ये खुद ही तोड़ दे रहा है। ये इतना खींच रहा है, लॉकर आपने देखे होंगे बहुत टाइट होते, उसने इतना ढीला कर दिया था, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है। मैं बोला ये चोर को मौका नहीं मिलेगा, ये खुद ही तोड़ देगा। उस समय मुझे रामायण की ये चौपाई याद आती है, बस भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं जो गीता का प्रचार करते हैं। तो अनेकों सेवा है, लेकिन गीता के ज्ञान का प्रचार करना ये सबसे बड़ी सेवा है। और विशेष ये जो महीना गीता जयंती का महीना है, इस महीने में यदि हम गीता के ज्ञान, खुद तो गीता पढ़े ही, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद जीवन में नहीं उतारेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। तो स्वयं गीता पढ़े, समझे, जीवन में उतारे। लेकिन ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करे, चाहे कथा फॉर्म में, चाहे 1 to 1, या चाहे पुस्तक के फॉर्म में। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज दूसरों को बांटे। कैसे कैसे इतिहास है श्रील प्रभुपाद के लिखी हुई भगवत गीता के, कि कोई सुसाइड करने गया और वहां गीता को देख लिया, थोड़ा सा गीता पढ़ा, सुसाइड का प्रोग्राम बंद रखा। जेलों में लोगों ने गीता पढ़ी और अपना जीवन पवित्र बना लिया, और जज ने उसके आचरण को देखकर रिहा कर दिया। कैसे कैसे एक प्रैक्टिकल ग्रंथ जिसे करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ। हम आप यहाँ पर जितने बैठे हैं, कई लोग गीता से ही प्रभावित होकर भक्ति में आए हैं। तो भगवत गीता का अंत एक, कि गीता के ज्ञान का प्रचार कीजिए, साल भर कीजिए। लेकिन ये जो महीना चल रहा है गीता जयंती, सभी भक्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गीता का प्रचार कीजिए और भगवान के प्रिय बनिए। देखिए, हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है ना। तो गीता में कृष्ण ने कहा कि मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो इसका प्रचार करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवत गीता का प्रचार किया और विश्व को एक नया मोड़ प्रदान किया। तो ये हमें करना चाहिए।